Hello there, this is Kissa Fatma on the other side, and today we are here with your most requested video, which is how to earn $1,500 on student visa. So yes, all our students watching us from USA, UK, Canada and Australia, this video is specifically for you guys. हमें क्वेरीज रिसीव हो रही थी कि मैम वी आर हेयर इन आर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी माशाल्लाह एंड इन आर डिज़ायर्ड कंट्री एज वेल, बट वी आर स्ट्रगलिंग अ बिट विद आवर फाइनेंसेस. उसके लिए हमने आप लोगों के लिए ज़रा सी टिप्स एंड ट्रिक्स नोट डाउन की हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. 4 ways that you can earn money on your student visa, not just $1,500, much more. So first is freelancing. Second is you might be starting your own business. Third, part-time jobs. Fourth, which is generating passive income. It is also one of my personal favorites as well. So let's dive deep into the video and get started. So yes everyone, freelancing एक ऐसी टर्म है जो पिछले 5 to 10 years में बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है. अक्सर जब कोविड हिट हुआ तो हमने ये काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी कि ओके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो अगर जॉब नहीं मिल रही. फ्रीलांसिंग है क्या बाकायदा? इन केस यू कैन प्रोवाइड सम सर्विस या आप कोई काम जानते हो, यू कैन डू इट ऑनलाइन, नॉट जस्ट फॉर द पीपल इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड. इज़न्ट दैट ऑसम? बट इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपने अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने हैं, उसके लिए इट्स बेटर कि जो भी आप नॉर्मल फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं विच माइट बी डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो. बट इन केस यू वांट टू जनरेट अ मैसिव अमाउंट लाइक योर फ़ी, आप अपनी फ़ी खुद देना चाह रहे हो, अपनी मेजर एक्सपेंसेस खुद बेयर करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको ज़रा सा मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा. यू हैव टू सी कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. डिमांड काफ़ी चीज़ों की ज़्यादा होती है, बट यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके स्किल्ड वर्कर्स ज़रा से कम हैं. आप ऐसी एक स्किल पकड़ो, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एनालिसिस. इट इज़ वेरी मच कॉमन दीज डेज़ और अभी तक जो डेटा एनालिसिस के लिए लोग हैं वो बहुत लिमिटेड है मार्केट में. So what you can do is you can do some online courses, you can get some tutoring for that and you can continue with it, and I'm pretty much sure that it will give you some huge returns. मैंने students को देखा है ये करते हुए. So this is something that might help you a lot with the freelancing part. freelancing part में कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं. इन केस आप उसमें बहुत ज़्यादा स्किल पकड़ लेते हो, what you can do is जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम जो पहले आप $15 का करते थे, आप अपने होम कंट्री से वो काम $10 में करवा कर $5 अपना प्रॉफिट रख सकते हो. इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म एज वेल. सो वही बात है कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, बी अ मास्टर इन दैट. उस चीज़ को मास्टर करो एंड फिर उससे प्रैक्टिस करो. द नेक्स्ट डोमेन आई विल बी डिस्कसिंग इज़ यू रनिंग योर ऑनलाइन बिजनेस. ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसकी डोमेन काफ़ी ब्रॉड है. वट यू कैन डू इज़ यू कैन रन एन ऑनलाइन स्टोर विच कैन बी इन एनी डोमेन, बी इट क्लोथिंग, फूड, लाइफस्टाइल और एनीथिंग यू लाइक. बेसिकली उसके अंदर वट यू हैव टू डू इज़ यू कैन डू ड्रॉप शिपिंग एज वेल. ड्रॉप शिपिंग इन द टर्म्स, इफ़ आई एम इन पाकिस्तान एंड ये चीज़ पाकिस्तान में बिकती है 20 रुपीज़ की और मैं अगर यूके जाती हूँ, आई नो कि इस चीज़ में इतनी पोटेंशियल है. दिस इज़ सॉल्विंग क्वाइट अ ग्रेट प्रॉब्लम. अब मेरे पास कैमरा है, मेरे कैमरा का कवर गुम हो गया. पाकिस्तान में अगर मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, इट विल कॉस्ट मी 20 रुपीज़, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँगी दे विल चार्ज मी $15 फॉर दैट. What I have to do is I will list this on my website. I will tell people to buy it for $7. मुझे तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है. I am closing in profits. बट मैं क्या कर रही होंगी, वहाँ पर जो लोग इसे $15 में बेच रहे हैं मैं उन्हें टफ कंपटीशन दूंगी. सो देर आर मैनी वेज लाइक दैट. देर आर मैनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. डू योर रिसर्च या फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं इस डोमेन पे मज़ीद किस बारे में बात करूँ. द थर्ड डोमेन आई विल बी डिस्कसिंग इज़ पार्ट टाइम जॉब्स. पार्ट टाइम जॉब्स डिफरेंट तरह की है मार्केट में. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो बाहर हैं और वो इस तरह के जॉब्स कर रहे हैं, लाइक दे आर वर्किंग इन ग्रोसरी स्टोर्स, दे आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, कोई सेल्स की जॉब कर रहा है, कोई मैनेजमेंट की,
इवन स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन देयर ओन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। तो हम इन चीज़ों को ज़रा सा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी जॉब्स हैं रिगार्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी जॉब्स होगी, या फिर कहीं पे एज अ वेटर काम करना पड़ रहा है, या फिर you are working as a manager somewhere, you are working as a sales agent somewhere, these jobs are good. I won't say कि ये बुरी हैं या कुछ भी, but you need to consider some factors कि इनके अंदर आपकी वेज क्या होगी। It will be between $10 to $15 per hour। अगर आप अभी अभी बाहर गए हैं और आपको इस तरह की एंट्री लेवल की जॉब मिलती है, सो अपॉर्चुनिटी को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। गेट दैट जॉब, अपना कैश फ्लो स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि भाई आप इंतज़ार करें कि अच्छा मेरे हालात बहुत ही ख़राब हो जाएं और फिर मैं कोई जॉब स्टार्ट करूं। नो, दैट शुड नॉट बी अ अप्रोच। आपने अपने कैश फ्लो को स्टार्ट करने के लिए ये जॉब स्टार्ट कर दें। मीनवाइल अपनी रिसर्च को भी जारी रखें। स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स जिनमें आपको ज़रा सा कमीशन मिलता हो, या फिर जिनमें आपको टिप्स मिलती हैं। टिप्स मिलती हैं रेस्टोरेंट्स की जॉब्स में, आपको कमीशन मिलता है सेल्स की जॉब में। एक और ऐसी जॉब होती है जो काफ़ी निगलेक्टेड होती है। डू यू गाइज हैव अ गेस? ओके, आई विल गिव यू 3 seconds टू थिंक। 1, 2 and 3। सो या, ये जॉब्स होती हैं ऑन कैंपस। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, देयर इज़ एन 85% चांस कि उस यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर को एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर मुझे अपनी ही यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के अंडर काम करना पड़ता है या किसी लैब में काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को असिस्ट करने में, तो इसके आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं किसी और जगह पे जॉब करनी है, उसके अंदर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लाइक योर यूनिफॉर्म, योर फॉर्मल अटायर। इस तरह के आपके जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो ज़रा से कट डाउन हो जाते हैं। मोर ओवर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इस चीज़ को काफ़ी इनकरेज करती हैं, एंड यू कैन बी एग्जेम्प्टेड ऑफ टैक्सेस एज वेल, सो दैट माइट बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। We are finally here to discuss my personal favorite, which is generating passive income. For spoilers, I will be revealing 2 models only. The first is YouTube automation and the second is outsourcing services for any online platform. Okay, let's get started. In case you have a YouTube channel, what you can do is कि आप लोगों को hire करो. For example, I get myself a video editor जो वीडियोस को एडिट करे, एक कंटेंट क्रिएटर हो और वो वीडियोस साथ साथ एडिट होती जाएं, कंटेंट क्रिएट होता जाए। आई कैन पे देम सैलरीज, मैं उन्हें सैलरीज दे देती हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 पर पर्सन, और मैं उन लोगों को पाकिस्तान में हायर करती हूँ, लेकिन मेरी जो जितनी भी ऑडियंस होगी वो सारी इंटरनेशनल है। आई विल बी अर्निंग इन डॉलर्स, अ फेयर एक्सचेंज, राइट? सो दैट इज़ वन वे कि बगैर कोई मेहनत किए पैसिवली आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके आपको काफ़ी फ़ायदे हैं। स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं होंगी, यू वोंट बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड कि अच्छा अब मैंने काम पे जाना है, कुछ इस तरह का करना है। इससे आपकी और भी काफ़ी सारे खर्चे कम हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बड़ा मसला होता है कि मैम हमें ट्रैवल करना पड़ता है, मेट्रो पर ट्रैवल करना पड़ता है, कभी कभार बहुत रश होता है, वी हैव टू टेक ऊबर्स और स्टफ लाइक दैट। तो पैसिव इनकम जब आप जनरेट कर रहे होते हो तो आपके इस तरह के एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक कट डाउन हो जाते हैं। जो आपका टैक्सेशन वाला पार्ट होता है वो भी ज़रा सा कंट्रोल में रहता है। सेकेंड मॉडल इज़ आउटसोर्सिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ यूके में, इट्स ऑल रिलेटेड। अगर वी ऑल नो कि पाकिस्तान में अगर कोई आपने सर्विसेज से रिलेटेड काम कराना है वो काफ़ी चीपर प्राइसेस पे हो जाता है। मैंने अगर कोई कंटेंट राइटिंग का काम करना है, ओके, आई रिसीव्ड अ टास्क कि भाई मैंने 10 आर्टिकल्स लिखने, आई डोंट हैव द टाइम टू डू दैट एंड आई एम गेटिंग $10 पर आर्टिकल। ठीक है, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, दे आर अराउंड 3,000 रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हायर माई सेल्फ अ राइटर फ्राम पाकिस्तान, आई कैन हायर हिम ऑन 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ और 20,000 पर मंथ ऑल्सो। आई कैन टेल देम कि अच्छा यार ये 10 आर्टिकल्स हैं, जस्ट गेट देम डन, एंड इसके अंदर मेरा एटलीस्ट 20 to 25% कमीशन होगा टोटल अमाउंट का। ये ज़रा से पैसिव इनकम के मैंने आपके साथ थोड़े से मॉडल्स शेयर किए हैं। इन केस यू गाइज वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज मॉडल्स, ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट्स, वी आर हेयर टू आंसर देम।
So yes students, that was all from my side. In case you guys have any further queries, just drop it in the comments, reach out to me on the social media of Gateway Study Links GSL Pakistan. We are here for your service.